कोलकाता केस अब सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अभया को इंसाफ दिलाने में एक कदम सीबीआई आगे बढ़ी है। सीबीआई ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजी मेडिकल कॉलेज का। उसी कॉलेज के सेमिनार हॉल में अभया चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके पैर 90 डिग्री पर थे, यानी चीर दिए गए थे। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, खून के आंसू। प्राइवेट पार्ट पूरी तरह घायल था। उसी अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष बेखौफ सोता रहा। संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगे हैं कि आरजी कार मेडिकल अस्पताल में घिनौना काम करवाता था। एक कथित लेडी डॉक्टर ने बड़े दावे किए हैं। उसने दावा किया कि कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में घिनौना काम होता था। ऐसा काम जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वायरल ऑडियो के मुताबिक बंगाल में 8 अगस्त की रात को जो हुआ वो प्लानिंग के तहत हुआ। संजय रॉय मोहरा है, उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। इसमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है। बंगाल का सबसे नीच प्रिंसिपल जो इंटर पीजी छात्रों से अपने घर का काम करवाता था। इंटर्न्स को जॉब देने के लिए मोटे पैसे ऐंठता था, छात्राओं को जबरन फेल कर देता था और पास कराने के लिए पैसे लेता था, या तो उन्हें सेक्स वर्कर का काम करने को कहता था। साथ ही वो ड्रग्स भी बेचता था। हेरोइन, कोकीन नहीं बल्कि दवाइयों का नशा करवाता था। संदीप घोष कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो पार्टी को फंड देता था। उसके जान पहचान बड़े लोगों से थे। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वो तय करता था कि किस छात्राओं को पास करना है, किसको नहीं, और इस बात की जानकारी अभया को हो गई थी। अभया बहादुर थी। उसने संदीप घोष की बात नहीं मानी और फिर संदीप घोष उसे टॉर्चर करने लगा। 36 घंटे अस्पताल में बुलाया जाता था। ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। उसे इतना ज्यादा काम करवाया जा रहा था प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर, और कुछ चमचे अभया की पल पल की जानकारी संदीप घोष को दे रहे थे। लेकिन अभया इस पूरे सिस्टम से लड़ती रही, सहती रही। वो गरीब घर से थी। उसने सपने देखे थे। उस सपने को चूर नहीं होने देना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि संदीप घोष की बातों में नहीं आना है। वो सही तरीके से पास होना चाहती थी और जो कुछ हो रहा है उसका खुलासा करना चाहती थी। और जब वो नहीं मानी तो फिर एक तारीख चुनी गई, 9 अगस्त की तारीख। उस दिन पहले उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया। तब तक मारा गया जब तक अभया अधमरी ना हो गई। और जब आखिरी सांस ले रही थी अभया, तब उसके साथ संजय रॉय बर्बरता करता है। 4 डॉक्टरों ने मिलकर अभया को मारा और फिर उसे पीट कर इस तरह घायल कर दिया, अधमरा कर दिया। और फिर जाकर संजय रॉय से कहा कि जाओ सेमिनार हॉल में, वहां हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। उन्हें पहले से संजय रॉय के बारे में पता था। वो वेमेनाइजर था। और फिर जब सेमिनार हॉल में संजय रॉय जाता है तो अधमरी लाश के साथ बर्बरता करता है। इसी वजह से सीमन पाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ये आरोप है जो एक महिला लेडी ने लगाए हैं आरजी कार अस्पताल के प्रिंसिपल पर। इस लेडी डॉक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता। हालांकि ऐसे दावे केवल वायरल ऑडियो में नहीं किए गए, बल्कि अख्तर अली, जो कि संदीप घोष के करीबी माने जा चुके हैं, वो खुलकर लगातार संदीप घोष पर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज से हटाए जाने के बाद ही संदीप घोष को तुरंत नौकरी कैसे मिल जाती है? आखिर संदीप घोष क्या इतना ताकतवर है कि उसे इतनी जल्दी नौकरी मिल गई, वो भी उस मामले पर जिस पर पूरे देश का खून खौल रहा है? इसी बात पर ममता सरकार पर सवाल उठने लगे और फिर 14 अगस्त को उसी सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की जाती है जहां अभया चीखती रही, चिल्लाती रही। वहीं अंतिम संस्कार में भी बेहद जल्दी की गई और 3 घंटे का इंतजार करवाया गया था माँ बाप को अभया से मिलने से पहले। कलकत्ता हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने बाद में संदीप घोष पर एक्शन लिया। अभया गरीब परिवार से थी।
31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर का सपना था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बने। उसने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को साकार करने का सपना देखा, लेकिन क्या पता था कि एक दिन अपनी लाडली को उसके सपने के महल में खून से लथपथ देखने का दुर्भाग्य होगा। जरा सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीती होगी। उसके परिजनों के मुताबिक उन्होंने जब अभया को देखा तो बस एक ही लफ्ज में कहा कि हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया है। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।